Hey, hello everybody. This is Sahil Sharma. फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने हूँ, तो होपफुली जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो भी बातें आपसे कहूँगा, और आप उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जब मैं अपने ऑफिस में था, ठीक है, तो एक और मेरे कलीग ही हैं, उनको आप कलीग कह सकते हो, तो वो भी एमवे में काम कर रहे हैं। ही हैज़ आल्सो जॉइंट एमवे। उनको शायद कोई 5-6 मंथ्स हो गए, लेकिन वो डोरमेंट है। डोरमेंट समझते हो ना, मतलब ही इज़ नॉट वर्किंग। ओके। मुझे लगता है शायद इन किसी ने उनको अच्छे से काउंसल नहीं किया, या क्या रीज़न है, हमारे लेग में नहीं, किसी और लेग में है। तो मैं उनसे बात कर रहा था एमवे के बारे में, तो ही सेइंग कि साहिल यार, टेल मी 2 गुड रीजंस कि हमें एमवे क्यों करना चाहिए। मेरी खुद की दुकान है, मैं वहाँ से सामान ले लेता हूँ। कौन लोगों को कन्विंस करेगा, कौन उनके पीछे पीछे भागेगा ये साबुन तेल लेके एंड ऑल दैट। सो ये अपने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचने वाली बात है एंड ऑल दैट। तो अ, मैं भी एमवे ज्वाइन की है, मैं भी आई थिंक 6% में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए एंड ऑल दैट। मतलब उसने कोई 2 मिनट बात की, और उससे मेरे को इतनी नेगेटिविटी आ गई। मैंने देखा यार ये क्या बात कर रहे हैं। अगर कोई न्यू बंदा जिससे हम बात कर रहे हैं वो ऐसी बातें करे तो बात समझ में आती है। अभी अभी इस बंदे ने ज्वाइन की है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये बातें अच्छी लगती है। हालांकि मैंने आज तक कोई प्लान नहीं किया है, मैंने किसी को लेक्चर नहीं दिया है, मैंने किसी को अभी तक अपना मतलब एमबे के लिए 1-to-1 बोला नहीं है। हमेशा मैंने अपने अपलाइन की मदद ली है। तो मैंने कोशिश की कि मैं उसको कन्विंस करूं कि हमें एमबे में क्यों जाना चाहिए। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि एमबे में हमें जाना है ओनली फॉर 2 रीजंस। वन इज हेल्थ एंड सेकंड इज वेल्थ। वी ऑल नो दैट आवर हेल्थ इज प्राइमरी। हेल्थ प्राइमरी ही है। हम जो भी कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। वो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और नियर्स एंड डियर्स हैं, उनकी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। अब उस हेल्थ की मेंटेनेंस में, या एक अच्छी हेल्थ की प्रोग्रेस में, है ना, वाइल एस्पायरिंग फॉर ए गुड हेल्थ, अगर हम कुछ मनी बना रहे हैं, वेदर इफ यू आर एक्यूमुलेटिंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, तो उसमें गलत क्या है। अगर हेल्थ के साथ साथ हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, तो इससे इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। यू एग्री? तो आज मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एमबे हमारी हेल्थ और वेल्थ को दोनों को अफेक्ट करता है, बड़े ही अच्छे तरीके से। आइए देखिए। सो फ्रेंड्स, मैं कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगा। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एमबे ही क्यों। ठीक है। मैं बात करूंगा हमारे न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स की। ओके। अब इसमें न्यूट्रीलाइट में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप सभी जानते हो। मैं तो न्यू इसमें, आप में से बेटर जानते हो। ठीक है। लेकिन जो एक कॉमन बात सभी न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स में है, वो क्या है? वो ये है कि ये नॉन जीएमओ है, और इनमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। ओके। ये नॉन जीएमओ है और इसमें डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है। तो आप पूछेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका क्या लेना देना है हमारी हेल्थ के साथ और हमारी वेल्थ के साथ। ओके। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं, जैसे च्यवनप्राश की बात करते हैं, या मधुनाशनी की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं, ओके, वहाँ पे लिखा है कि इट इज़ नॉन जीएमओ। अब आपको पहले जीएमओ समझना पड़ेगा कि जीएमओ क्या है। जीएमओ मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके। और उनसे जो फूड मिलता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड। ओके। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, कैसे करते हैं, और इसका ना होना अच्छा कैसे है? दोस्तों, ये हमारा डीएनए है। अब सभी को पता है कि डीएनए जो होता है हम में, इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है। डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी होती है आरएनए में, और आरएनए से बनते हैं अमीनो एसिड्स, जो कि बाद में एक्यूमुलेट करके प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर बना के क्या बनाते हैं, हमारे
प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, अगर आप डीएनए को अल्टर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि किसी पार्ट को आपने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, तो जैसे आप इसको अल्टर करोगे तो ये अल्टर्ड आपका डीएनए बनेगा, डीएनए हो जाएगा, इससे आपके अल्टर्ड आरएनए बनेगा और उससे आपके क्या बनेंगे, अल्टर्ड प्रोटीन्स बनेंगे। बात समझ आई? मतलब जो नॉर्मल प्रोटीन नेचुरली जो एक ऑर्गेनिज्म में या एक स्पीशी में, एक प्लांट में सक्रीट हो रहे थे, वो नहीं हो रहे, अल्टर्ड प्रोटीन हो रहे हैं। आप जैसे बात करते हैं गोल्डन राइस की बात करते हैं, बीटी ब्रिंजल की बात करते हैं, ओके, बीटी कॉटन की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में। ओके, अब देखिए गोल्डन राइस में जेनेटिकल मॉडिफिकेशन इसलिए है ताकि हम गोल्डन राइस में जेनेटिकली इंसर्ट कर दें ऐसी जीन जो कि बनाए विटामिन ए, और जो बंदे गोल्डन राइस को लें उनको विटामिन ए की कमी ना हो। ओके, सेम वे जैसे हम बीटी ब्रिंजल में क्या करते हैं कि एक हमारा बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, वो जीन इंसर्ट करते हैं। वन सेकंड। वो क्या करता है कि जो इंसेक्ट उस पर अटैक कर देता है वो उसको मार देता है, इस जीन से इंसेक्ट मर जाता है। मतलब ये क्या करता है कि इट एक्ट्स एज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड। ओके, आप तो बोलेंगे ये तो ठीक है, फिर जीएमओ फूड ठीक है। जीएमओ फूड को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। जीएमओ फूड को लेके बहुत सारी क्या है, जीएम फूड को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। कंट्रोवर्सीज ये हैं कि अगर हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब जो नेचर ने डीएनए बनाया है हम उसको अल्टर कर रहे हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं, अल्टर प्रोटीन्स बता रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये हम सोच रहे हैं कि ये बड़ी डिजायरेबल प्रोटीन्स हैं जो हमारे विटामिन ए बना रहा है या जो भी वो काम कर रहा है, लेकिन कल को अगर ये जो प्रोटीन बन रही है जो हमारी मॉडिफाइड है, जो कि सिंथेटिकली हम बना रहे हैं इसे, ठीक है, इसके रेप्लिकेशन जो होंगे वो किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि इससे वो कंडीशन बॉडी में आ जाए जो कि पहले कभी नहीं हुई हो, या इसके बड़े ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारी जो सबसे डेडलीस्ट डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं कैंसर होती है कि जब आपकी बॉडी आपकी बात मानना बंद कर दे। जब क्या होता है, कोई मलिग्नेंट सेल जो होता है, नॉन मलिग्नेंट जो सेल होता है, ठीक है, वो मलिग्नेंट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें ट्यूमर बन जाता है, फिर उसमें मेटास्टेसिस होती है और वो पूरे आगे पीछे फैल जाता है, तो कैंसर। ठीक है, तो मलिग्नेंसी जब पूरे बॉडी में फैल जाती है थ्रू मेटास्टेसिस, तो वो हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ ये डेडली स्टेज होगी है कैंसर की। बात समझ रहे हैं? तो मैं ये कहने वाला हूँ कि जीएम फूड से ये मानना है कुछ लोगों का कि ये हमारी बॉडी में जो सेल सिग्नलिंग है उसको ख़राब करेगा, जिससे कि हमारी कोई भी डेडली डिसीज हो सकती है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो और भी अदर डिजीज हो सकती हैं इससे। ओके, बात समझ आई? अब हम क्या करेंगे कि हमने अब इसको रेक्टिफाई से कैसे किया, अब हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमें डिज़ायरेबल प्रोटीन्स भी मिले, डिज़ायरेबल जो हमें चीज़ें चाहिए वो भी मिले, और हम नेचर के साथ छेड़छाड़ भी ना करें। तो हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि कोई 5 स्पीशीज सेलेक्ट कर ली, तुलसी की सिलेक्ट कर ली, किसी भी प्लांट की सिलेक्ट कर ली। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, मेरा और आपका जो डीएनए है वो 99% क्या है, सेम है। हम में क्या है, लगभग लेस देन 1% ही क्या होता है, हम में डिफरेंसेस होते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं VNTR सीक्वेंसेस, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। अगर कोई बायो का स्टूडेंट है यहाँ पे, बायो का नोइंग है, तो वो इनके बारे में जानता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज सीक्वेंसेस हम ये सिलेक्ट करते हैं कि इन अलग अलग स्पीसीज जो हैं, ये अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं तुलसी की, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है, मतलब डिज़ायरेबल जो हमें चीज़ चाहिए वो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे बेस्ट किस में है, कॉल डिवाइस। तो हम विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स का मतलब है जैसे हमारे ये फिंगरप्रिंट्स हैं, इससे हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि हम आपसे अलग कैसे हैं, क्योंकि ये सभी के यूनिक होते हैं। वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हर एक स्पीशीज़ में यूनिक होती हैं, जिनसे हम उनको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम बेस्ट वैरायटी सेलेक्ट करते हैं, उसकी ऑर्गेनिक कल्चरिंग करते हैं। अब सभी को पता है कि उसकी ऑर्गेनिक कल्चरिंग की जाती है, ठीक है, और वहाँ पे
ये जो डिफरेंट स्पीशीज मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं या डिज़ायरेबल जो प्लांट्स हैं, इनकी कल्चरिंग की जाती है, इनकी अपब्रिंगिंग की जाती है और बाद में इनको मॉडिफाई करके, इनको प्रोसेस करके हम अपने जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें डालते हैं, चाहे वो हमारा न्यूट्रीलाइट प्रोटीन है, चाहे तुलसी है, चाहे अश्वगंधा है, मधुनाशनी है, कोई भी है। बात समझ आई? तो आपने देखा कि कितने प्लान तरीके से, कितना नेचर फ्रेंडली तरीके से एमवे जो है बेस्ट चीज़ों को हमारे पास पहुंचा रहा है, विदाउट क्या, अल्टरिंग डीएनए या विदाउट चैलेंजिंग द नेचर। जो हमारा डीएनए उसको बिना चैलेंज किए हुए नेचर फ्रेंडली तरीके से हमारे पास पहुंचा रहा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद जीरो प्रिजर्वेटिव्स, और ये हम सभी जानते हैं कि ये WHO रिकमेंडेड है। बात समझ आई? तो आप ये देख सकते हैं कि अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी जो मम्मा हैं वो DSR ले रहे हैं, आई थिंक पिछले कुछ 5 साल से, 5 ईयर से, ठीक है। तो इतना ईजिली नहीं है DSR को छोड़ना। तो पिछले 1-2 महीने में क्या हुआ कि पहले उन्हें 2 दिन के बाद DSR खाना स्टार्ट करी, फिर उन्हें 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन, फिर 6 दिन। अब ये हो गया कि हफ्ते में वो कहीं एक बार DSR लेते हैं। DSR इज़ वेरी, मैं क्या करूँ कि बहुत नुकसानदेह है सेहत के लिए। और DSR जो बंदा खाना स्टार्ट हो जाए वो उसकी वो कभी नहीं छूटती, क्योंकि मेल्स में भी ये क्या करती है कि हमारे हार्मोनल लेवल को क्या करती है, चेंज करती है। और मेल्स में भी प्रोलैक्टिन हार्मोन की ये सिंथेसिस करवाती है, जो कि एक फीमेल हार्मोन है। और फीमेल की बॉडी में भी ये हमारी एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करके ऐसी ऐसी चीज़ें करवा सकती है कि जिसका हमें पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो इसको रिप्लेस करके जो कि न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट आते हैं, एंटासिड या जो करके उनको लेके हमने इसको बहुत ज़्यादा कम कर लिया। और सेम द केस विद मधुनाशनी मेरे पापा ले रहे हैं, और उन्होंने जो मेटमॉर्फिन वो खा रहे थे उसको धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। मेरा तो ये टारगेट है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी विन है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि अगर उनकी ये दवाई ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मैंने एमवे प्रोडक्ट्स को क्यों चुना। ओके दोस्तों, अब ये सब अगर मैं अपनी हेल्थ को रेक्टिफाई करके एक प्लान के हिसाब से चल के, आप प्लान में से बेटर जानते हो सर सभी की 3% क्या है, 4% क्या है, प्रेफर कस्टमर्स क्या है, EDR क्या है, EDS क्या है, वो सब करके अगर मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है दोस्तों। तो मेरे लिए तो ये स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं कि आई एम इन्वेस्टिंग ऑन माई हेल्थ, और वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि मेरे को कल को रिटर्न्स देगी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ या मेरी फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स में। ओके, सो इन द परस्यूट ऑफ माई हेल्थ आई एम मेकिंग wealth. So these are the 2 good reasons. So friends, as I was saying that in the pursuit of good health, it allows you to fulfill your dreams. Okay, so ये तो था मेरा why, मैंने आपको बता दिया। एक और why है कि एम्बे helps you to express yourself, unload yourself, and और इसमें यह है कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आपको मौका देता है खुद को एक्सप्रेस करने का। सो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा वाई, आपका वाई क्या है? बाय बाय।